हाँ बच्चों, अब ITF पे अपन थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं। हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ लिया था, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। अब मैं बता रहा हूँ y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ा। तो हम जानते हैं y इक्वल टू टेन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, -π/2 से π/2 में। अगेन टेन एक्स क्या होता है, हमारे पास 1/1 नहीं होता है, तो इसकी हम डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। -π/2 से π/2 डोमेन कर दी हमने, और रेंज क्या कर दी, -∞ से +∞ होती है। तो हमने डोमेन इसकी -π/2 से π/2 ले ली, और वो तो जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो इसका इन्वर्स की जो इसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और उसकी जो रेंज है आर वो डोमेन हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जब अगर मैं इसका इमेज लूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा सर। तो ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ये -π/2 से π/2 में होगा, यानी इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन होगी, और डोमेन क्या होगी, आर। तो डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू आर है, रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है। ये ग्राफ से दिख रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये भी दिख रहा है कि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, यानी ये ऑड फंक्शन है। और हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो उसके इसमें f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स माइनस का होता है। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स एक्स। तो ये बच्चों ये पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एक दो। हमारे को निकालनी है इसकी वैल्यू, tan π/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। तो हमारे को वही पहले की तरह करना है। तो tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या होगी, यानी हमको ये देखना है कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस थीटा पर होती है। तो हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू 1/√3, थीटा इक्वल टू π/6 पर होती है। हमें क्या लेना है, रेंज क्या लेनी है बच्चों, -π/2 से +π/2, यानी थीटा कहाँ से कहाँ चाहिए, -π/2 से π/2, क्योंकि रेंज ये है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू लेंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच में लेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस थीटा पर होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो हम जानते हैं π/6 की। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan π/3 माइनस π/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan π/6 इक्वल टू 1/√3। क्लियर है बच्चों। अब इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए अभी हमने देखा कि tan इनवर्स का जो डोमेन होता है tan इनवर्स एक्स, जिसका भी मतलब x का tan इनवर्स एक्स, यानी जिसका tan इनवर्स ले रहे हैं वो r होना चाहिए। तो ये r होना चाहिए, तो ये ठीक है, तो इसकी डोमेन r हो जाएगी। लेकिन ये रूट में भी है, तो रूट वाली वैल्यू हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं फंक्शन में, कि रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनाइट। बच्चों tan इनवर्स हर जगह डिफाइन होता है, क्योंकि उसकी डोमेन क्या होती है, r होती है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है बस, लेकिन इसकी डोमेन निकालनी है। tan इनवर्स में ये हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन ये चीज़ देखनी है कि अगर ये रूट है तो रूट के अंदर वाली कंडीशन फॉलो करनी होगी, डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है या कोई अलग से फंक्शन आ रहा है तो उसकी कंडीशन फॉलो करनी होगी। अदरवाइज tan इनवर्स एक्स है तो x हर जगह कुछ भी होगा वो डिफाइन होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉट इनवर्स एक्स पे। पहले अब सारे ग्राफ पढ़ लेते हैं हम, 3 ग्राफ और रह गए, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वही जैसे हमने उसकी इमेज निकाली थी, इसकी कांस्टेंट करेंगे, इसकी जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट करके करेंगे। तो यहाँ पर जो डोमेन होती है वो r होती है। अगेन ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट नहीं करना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से अपन निकाल रहे हैं इनवर्स, लेकिन करना कुछ नहीं है, हमको याद रखनी है डोमेन और रेंज वगैरह सब कुछ। तो इसकी कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो r होती है बच्चों, और रेंज क्या होती है 0 से पाई ओपन। ध्यान रहे ओपन होती है, जैसे tan इनवर्स में -π/2 से π/2 ओपन था, वैसे यहाँ पर भी, ठीक है। तो 0 से पाई पर ओपन है। तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r हो गया, रेंज क्या हो गया 0 से पाई ओपन हो गया। बच्चों ग्राफ देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। और अगेन ये पहले की तरह जैसे कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहे थे तो वो 0, π/2 पे सिमेट्रिक था, तो ये भी 0, π/2 पे सिमेट्रिक है। और ये प्रूफ भी करके बताया था मैंने कॉस इनवर्स में, तो वैसे यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स ऑफ -x प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई होगा, जैसे अपन ने कॉस इनवर्स में प्रूफ किया था वैसे के वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों। और ग्राफ देखने से पता लग रहा है ना तो ये इवन है ना ही ऑड है, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, और ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर। ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और जीरो भी नहीं है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है। एंड
नॉन जीरो, ये जीरो भी नहीं होता। देखो जीरो क्या है, इन्फिनाइट पे होगा, होगा नहीं कभी भी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये भी कह सकते हैं हम कि कॉट इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं इसी पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। हमें कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 पाई दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये बहुत दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टफ सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर हमको पूरी डेफिनेशंस वगैरह सब याद है। तो हम जानते हैं कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ जाता है, जीरो से पाई, लेकिन पाई भी नहीं होगा ये कभी भी, ये पाई नहीं होगा क्योंकि पाई पर क्या रहेगा, ओपन, ये पाई पर ओपन है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, पाई रहेगी, लेकिन ओपन रहेगी, पाई ओपन। और कॉस इनवर्स की वैल्यू भी हम जानते हैं, इसकी रेंज क्या होती थी कॉस इनवर्स की, जीरो से पाई होती थी, यानी ये भी पाई, ये पाई हो सकता है लेकिन ये पाई नहीं होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पाई बनेगा। तो इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, पाई। तो ये दोनों मिलकर के, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई है, लेकिन ये पाई ओपन है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम सम होगा वो 2 पाई से थोड़ा कम ही रहेगा, तो कभी भी 2 पाई के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो LHS का जो सम है वो 2 पाई से थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि ये ओपन है और ये क्लोज हो सकता है, तो कभी भी 2 पाई नहीं बनेगा। तो सीधा सीधा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन। देखा बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था अगर हमको डेफिनेशन याद है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। कॉट इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर जीरो है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो हम जानते हैं कॉट इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इन दोनों की जो रेंज होती है, इसकी रेंज क्या होती है अभी हमने पढ़ा, जीरो से पाई ओपन होती है, और इसकी भी रेंज क्या होती है, जीरो से पाई क्लोज होती है। तो ये दोनों नेगेटिव होते ही नहीं है, तो दो नॉन नेगेटिव नंबर है ये, मतलब ये तो पॉजिटिव है और ये नॉन नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब ये जीरो से बड़ा है, और नॉन नेगेटिव मतलब ये जीरो या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास नेगेटिव नहीं है, यानी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो कब आ सकता है बच्चों, जब वो दोनों जीरो हो, यानी ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ घटाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो है, तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका जीरो होता है, जो जीरो से 1 के बीच में होता है। और ध्यान रहे कॉट इनवर्स एक्स कभी जीरो होता नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो जीरो ओपन है, तो जीरो पे इक्वल नहीं लगाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स जीरो कब होगा, जब जीरो से 1 होगा, लेकिन ये जीरो हो सकता है, तो जीरो पे क्लोज लगाएंगे। ठीक है, अब कॉट इनवर्स एक्स क्या है, हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने पहले भी बताया था, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो फंक्शन लगाने पे या हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं कॉट इनवर्स हटा रहा हूँ, कॉट इनवर्स हटा रहा हूँ, यानी कॉट इनवर्स को इधर ला रहा हूँ, तो कॉट इनवर्स को इधर ले गया तो कॉट इनवर्स जीरो हो गया, वो इन्फिनाइट होता है। कॉट इनवर्स 1 क्या होता है, कॉट 1 होता है। कॉट इनवर्स को उधर ले गया तो कॉट 1 होता है, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया बच्चों। तो ये एक्स जो है कॉट 1 से इन्फिनाइट के बीच में होगा। इधर देखें कॉस इनवर्स भी क्या होता है, अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने बताया था, तो इसको भी हटाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो कॉस इनवर्स को इधर लाया कॉस जीरो 1 होता है, कॉस इनवर्स को इधर लाया तो कॉस 1। ठीक है, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। तो अगर हम देखें कि इन दोनों में ये जीरो से कॉस 1 से 1 है और ये कॉट 1 से है, इन दोनों में कौन बड़ा है, कॉट 1 में। देखें तो कॉट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1 अपॉन साइन 1। अब हम जानते हैं साइन 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी वैल्यू को अगर हम 1 से छोटी वैल्यू को अगर हम कॉस किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, उससे बड़ी आएगी, तो यानी ये बड़ा होगा कॉस 1 से। 1 से छोटी वैल्यू से अगर 1 को या 0.1 से मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। 0.8 को अगर मैं 0.1 से डिवाइड करूंगा तो 0.8 से बड़ी आएगी, तो कॉस 1 से बड़ा है। तो ये जो कॉट 1 वाली वैल्यू है ये कॉस 1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, कॉट 1 से 1 तक। अब ये भी ध्यान रखना है कि कॉट 1 से कहीं बड़ा तो नहीं है, तो पता लगा कुछ आएगा ही नहीं, तो हमको ये चेक कैसे करेंगे। तो ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं 1 छोटा होता है π/3 से। π/3 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। अब क्योंकि कॉट हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट की बात कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ कॉट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉट 1 ग्रेटर देन हो जाएगा कॉट π/3, और कॉट π/3 क्या होता है हमारे पास, √3, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 1/√3 आ गया। तो कॉट 1 क्या है, 1/√3 से बड़ा है, यानी कॉट 1 की वैल्यू क्या है, 1 से
1/√3 से बड़ी है, मतलब जस्ट बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और 1/√3 कितना होता है, करीब पॉइंट के, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, cot 1 से इन्फिनिट के बीच में दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये आ जाएगा cot 1 से 1 के बीच में। ठीक है बच्चों, ये क्लियर सबको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लिया था मैंने, जिससे कि आप लोगों की ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट है अपने पास कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, इसका भी याद रखना है आपको। डोमेन क्या होता है वही सब उसी तरह से निकालेंगे। इनवर्स डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट होता है, ध्यान रहे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस ओपन में -1 से 1। रेंज क्या हो जाती है -π/2 से π/2, लेकिन जीरो नहीं होती है। रेंज में -π/2 से π/2 क्लोज आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा, ध्यान है। ये अगेन इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, याद रखना है बच्चों। 1 पर इसकी वैल्यू π/2 होती है, -1 पर -π/2 होती है, और इधर से ये डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो ऑड फंक्शन है, ग्राफ देखने से पता लग रहा है कि जीरो के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। और ऑड फंक्शन होता है तो हम ये रिलेशन होता ही है, f ऑफ -x इक्वल टू -fx। तो कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। अगेन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो यहाँ से और यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है -∞ से -1, यानी इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और फिर इस इंटरवल में 1 से, दोनों मिला के डिक्रीजिंग नहीं है, खाली इधर डिक्रीजिंग है और फिर इधर डिक्रीजिंग है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो ना तो ये डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, क्योंकि डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो गया। तो इस इंटरवल में -∞ से -1 में डिक्रीजिंग है और फिर 1 से इन्फिनिट में डिक्रीजिंग है। तो अलग अलग करके लिखा है मैंने, एंड इसलिए लिखा है, ध्यान रहे, पूरे में डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से हम आते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ पे। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आपको याद रखना है, डोमेन वगैरह। x बिलोंग्स टू क्या होता है, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिट। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, r -1 से (1) ओपन। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई क्लोज, लेकिन π/2 नहीं होता है, और ग्राफ ही होता है इस तरह से। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से 1 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और -1 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। तो इस तरह से हो रहा है। अगेन ये भी क्या है, नीदर इवन नॉर ऑड है फंक्शन। और सीकेंड -n, जैसे कॉस का था, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x था, वैसे ये भी है, इन दोनों का सम पाई होगा, क्योंकि ये भी 0, π/2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, जो फंक्शन हमने पढ़ा था। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, लेकिन जैसे इसमें था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है, -∞ से -1 में इंक्रीजिंग है, और फिर 1 से इन्फिनिट में इंक्रीजिंग है। दोनों मिला के देखा जाएगा तो इंक्रीजिंग नहीं है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फाइंड द डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेक इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिट का यूनियन लेना है। तो यानी ये कब डिफाइन होगा सेक इनवर्स, जब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो और -1 से छोटी हो, उसका यूनियन लेना है। तो एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल, 1 से बड़ा कर दिया, और का मतलब यूनियन ही होता है, और इसको -1 से छोटा कर दिया। तो जब 1 से बड़ा किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, फैक्टर कर दिए, और नंबर लाइन पे सॉल्व किया तो ये आ गया इसका आंसर, -∞ से -3 क्लोज यूनियन 0 से इन्फिनिट। ठीक है बच्चों, इसको 1 को इधर लिया है तो 2 हो गया, तो x² + 3x + 2 हो जाएगा, उसके फैक्टर करूंगा, ये आ जाएंगे x + 1 x + 2 < 0। इसको नंबर लाइन पे सॉल्व किया तो -2 से -1। इन दोनों का हमको यूनियन लेना है बच्चों, ध्यान रहे, यूनियन लेना है यहाँ पर, क्योंकि ये और होता था। तो -2 से -1 भी आ गया, -∞ से -3 भी आ गया, और 0 से इन्फिनिट हो गया। तो ये इसका डोमेन आ गया, ये यूनियन लिया है, ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास कॉस इनवर्स √x² + x + 1 का डोमेन निकालना। तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो -1 से 1 के बीच में, अब ये रूट के अंदर है, हम जानते हैं रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या 0 होती है, तो ये तो हमेशा ट्रू हो गई, -1 से बड़ा हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। अब इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, डबल इनइक्वलिटी है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं। ध्यान रहे, इनइक्वलिटी में हम तभी स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड जब दोनों पॉजिटिव हों, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो x² + x + 1 < 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फैक्टर किए, ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो यही आ जाएगा, तो ये इसका डोमेन आ गया, -1 से 0 क्लोज। बच्चों मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सबको क्लियर हो रहा होगा, अच्छी तरह समझते जाओ।
अब इसका डोमेन निकालना है, तो साइन इनवर्स ऑफ लॉग। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमारे को क्या करना है कि हम जानते हैं साइन इनवर्स किसके लिए डिफाइन होता है, जब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। तो इसको मैंने -1 से 1 के बीच में रख दिया पूरे लॉग को। अब मैं लॉग हटा रहा हूँ तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर -1 क्या होता है, 1/2। इसको इस तरफ लाके सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसको इस तरफ लिया है 1/2, 4 में से 0.5 घटाया तो 3.5 आ गया। यहाँ पर हम देखें कि a ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और d हमने निकाला 9 - 14 आएगा तो नेगेटिव आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू r हो गया। ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ट्रू है। ये क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है, हमेशा ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू r आ गया। इधर की बात करें, 2 को इधर लिया है तो ये आ गया, इसके फैक्टर हो जाएंगे x+1 x+2, ये आ जाएगा। अब हमारे को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका डोमेन तो अपन ने ये निकाल लिया, साथ में लॉग भी है यहाँ पे। तो लॉग किसके लिए डिफाइन होता है कि जब ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो x² + 3x + 4 को भी पॉजिटिव करना है, और फिर बाद में पूरे आंसर का हमको इसका और इसका वो लेना है इंटरसेक्शन। तो इसका भी d देखो नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हमेशा ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r आ गया। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन यही बन गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया इस वाले का, x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से -1 क्लोज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल है, डोमेन निकालनी है इसकी लॉग ऑफ ठीक ये 3 tan इनवर्स x + पाई। तो इसके लिए निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमको ये क्वांटिटी लॉग है तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव कर दिया। अब tan इनवर्स x का भी डोमेन देखना है, तो x हम जानते हैं tan इनवर्स x हर जगह डिफाइन होता है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r होता है उसका डोमेन फॉर tan इनवर्स x। तो इसका अलग से डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, r है। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया, तो ये क्या हो गया, 3t + पाई -40। नंबर लाइन पे सॉल्व किया बच्चों, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, π/4 आ गया एक तो, और -π/3। दोनों ओपन रहेंगे क्योंकि ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। माइनस प्लस माइनस इसका साइन सिस्टम हमने बनाया, रख के देख लो, पाई रख के देख लो। पाई रखने पे पॉजिटिव हो रहा है टी की जगह, और पाई रखने पे नेगेटिव हो रहा है। तो माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ मैं 0 से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो क्या आ गया, -π/3 से π/4, ये आ गया इसका। और टी क्या था, tan इनवर्स x है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि डोमेन निकालना है। अब tan इनवर्स क्या होता है, हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ है, पीछे भी हमने पढ़ा था। और इंक्रीज ग्राफ में अगर मैं tan इनवर्स हटाऊंगा या लगाऊंगा तो इनइक्वलिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो tan इनवर्स हटाने पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हटाया यानी यहाँ पे लिया है tan, और इसको भी इधर ले गए, तो tan इनवर्स -π/3 क्या हो जाएगा, -√3, और इधर ले गए तो 1/√2, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, अब रेंज का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी के एग्जाम्पल मैं अगली क्लास में लूंगा। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, y = sin इनवर्स x + tan इनवर्स x + sec इनवर्स x। इसका रेंज निकालना है। तो बच्चों रेंज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, हमेशा डोमेन निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन में जरूरी है। तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। इसका डोमेन क्या होता है, r। इसका डोमेन क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ क्लोज पर। इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, -1 और 1, दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो इन दो एलिमेंट के ऊपर y की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार x की जगह मैं -1 रख दूंगा, एक बार x की जगह 1 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगी रेंज में, f(-1) और f(1). तो f(-1) निकाला तो sin इनवर्स -1 -π/2, tan इनवर्स -1 -π/4, सीकेंट इनवर्स -1 पाई होता है। तो वैल्यू क्या आ गई, π/4। तो ये वैल्यू आ गई एक π/4 रेंज में। 1 रखा तो sin इनवर्स 1 π/2, tan इनवर्स 1 π/4, सीकेंट इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 3 π/4 आ गया। तो सिर्फ ये दो एलिमेंट इसके रेंज में आ गए। तो इसकी रेंज क्या आई है, सिर्फ π/4, 3 π/4। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम रेंज के और भी क्वेश्चंस करेंगे। सारे ग्राफ मैंने बता दिए, 6 के 6 ग्राफ आपको 2 बार कम से कम इसको देखना है, और सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। डोमेन, रेंज, ग्राफ आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। जब तक ये 6 ग्राफ आपको अच्छी तरह याद नहीं होंगे, हम आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छी तरह से रिवाइज करो, अच्छी तरह से याद रखो। ठीक है, आज यहीं तक, अगली क्लास में फिर आगे करेंगे।